तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2। अब अखिलेश का मंदिर प्लान। जहाँ जहाँ पर ऐसे मेले लगते रहे हैं ट्रेडिशनली, और जहाँ जहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ पर हम ये सुविधाएं उपलब्ध करा दें ताकि उनको आने में सुविधा हो। ये कोई चुनाव की बात नहीं है, ये लगातार अनुरत चलने वाला काम है। ये धार्मिक चीजें हैं, इसका कोई राजनीतिक या कोई वोट से मतलब नहीं है। तो यूपी में अखिलेश सरकार अब राज्य भर के मंदिरों और तमाम बाकी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराएगी। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली पार्टी की सरकार को अब राज्य भर में फैले पुराने मंदिरों का ख्याल आया है। हर जिले के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजकर एक एक धार्मिक स्थल का चयन करने को कहा गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसे धार्मिक स्थलों का चयन किया जाए जो प्राचीन हो और जिनकी धार्मिक महत्ता भी हो। 37 जिलों के प्रस्ताव आ चुके हैं और बाकी आने हैं। चुनावी चाशनी में डूबा हुआ चुनावी चकल्लस है, और इसलिए चुनावी चाशनी में डूबा हुआ ये चुनावी चकल्लस जो है वो चुनाव आते ही जो है वो सुनाई पड़ने लगता है। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो मुल्क के इसी तरह के बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने खूब जोर शोर से समाजवादी श्रवण यात्रा भी शुरू की है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी साधनों के जरिए तिरुपति और रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी। ये चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोटों के ध्रुवीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हुई है। 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो सिर्फ मदरसों और कब्रिस्तानों को दुरुस्त करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। मंदिर मस्जिद की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या यूपी में अखिलेश का मंदिर प्लान बीजेपी के मंदिर कार्ड की सियासी काट है? एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का हमको इंतजार है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश का मंदिर प्लान भारतीय जनता पार्टी के मंदिर कार्ड की सियासी काट है। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 5181 पर एसएमएस करें। #HTP और #अखिलेश का मंदिर प्लान के जरिए ट्वीट कर भी आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़ी डिबेट में जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी यहाँ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर संजय सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। 45 सेकंड का ओपनिंग राउंड और फिर उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। असीम वकार साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। 45 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक चुनावों के एक साल पहले मंदिरों की याद आई, अयोध्या में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सा मंदिर बनवा रहे हैं? जो मंदिर बीजेपी और वीएचपी बनवाना चाहती है वो बनवाने में मदद करेंगे वकार साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मामला है वो है मस्जिदें तोड़कर उन पर कब्जा करके मंदिर बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक पश्चिम है और एक पूरब है। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं बहुत ऊपर हैं। तो ऐसे मंदिरों पे जहां पर साल में मेले लगते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा आस्था के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मंदिरों को चिन्हित करके हर जिले में जिलाधिकारी जी से कहा गया है कि आपको उसका थोड़ा सा रिपोर्ट बना के देना है। चलिए, लेकिन ठीक, समाजवादी पार्टी 45 सेकंड मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास वकार साहब। विजय शंकर तिवारी जी, आज तो आप खुश होंगे, इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद को तो बल्लियां होना चाहिए आज। सुमित जी, समाजवादी पार्टी को ये 2016 है, एक साल बाद 2017 है। 2017 में उत्तर प्रदेश के मंदिरों की याद आई है। आपको ध्यान में होगा कि अभी 1 डेढ़ 2 महीना पहले एक समाचार भी और सारे समाचार पत्रों में छपा था
कि समाजवादी पार्टी बांके बिहारी मंदिर और ऐसे ही कुछ मंदिर जो पैसा जिनसे निकलता है, जिनमें बड़ा धन आता है, ऐसे मंदिरों का अधिग्रहण करने की बात आई थी। सारे उत्तर प्रदेश में बड़ा विरोध हुआ था और उस विरोध में बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ उस मानसिकता के चलते। उसकी खानापूर्ति के लिए ये एक शगुफा है। मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनके बजट में कुछ नहीं है, अभी तक कोई बजट पास नहीं हुआ है। किस पैसे से ये करेंगे इसको कोई खुलासा नहीं किया है। मुझे लगता है ये केवल शगुफा है ये। चलिए 45 सेकंड में आपने अपनी बात कही कि शगुफा है। डॉक्टर संजय सिंह, कांग्रेस की क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी को इस काम को जो आज अनाउंस किया गया आगे बढ़ाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में चुनाव आप जानते हैं सन्निकट है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी देश में काला धन और तमाम सारे बातें करके बहुत इस देश में एक्सपोज हो चुकी है। सरकार देश में बना ली है, लेकिन आज तमाम सारे मुद्दों पर देश की सुरक्षा, काला धन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इन सारे चीज़ों पर एक्सपोज हो चुकी है। आज हो सकता है इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को देख करके समाजवादी पार्टी सोच रही होगी कि अगर भाजपा एक बार सरकार में आ जाती है, मंदिर मस्जिद को लेकर के 90 के दशक में यहाँ सरकार में आ सकती है, तो आज जो तमाम सारे मुसलमानों की बात करने के बाद आज तमाम सारे 45 सेकंड संजय सिंह, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास, लेकिन आप यही कह रहे थे कि इसके जरिए सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है सपा, जो मैं समझ पाया। संबित पात्रा, क्या बीजेपी परेशान है आज, क्योंकि मंदिर कार्ड को आपके हाथ के नीचे से छीनने की कोशिश में समाजवादी पार्टी? आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं, वो 70 मंदिरों की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है। देखिए, ये सद्बुद्धि अगर इनको पहले से मिलता तो आज इनकी ऐसी परिस्थिति नहीं होती। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी है जिसको मैं बार बार कहता हूँ सेफई सोशलिस्ट। ये सेफई में नृत्य और गान, इससे छुटकारा पाएंगे तभी तो मंदिर के लिए कुछ काम करेंगे। 24 घंटे ये तो सेफई में पड़े हुए हैं। दूसरी बात है, जिस प्रकार की परिस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी की विगत कुछ वर्षों से रही है, स्वाभाविक रूप से प्रायश्चित के नाते मंदिर के दरवाजे पे ये दरवाजे खटखटाने गए हैं। अब प्रभु इन पे प्रसन्न होते हैं कि नहीं, अलग बात है, क्योंकि भगवान को आप अपीजमेंट के द्वारा खरीद नहीं सकते हैं। देख लीजिए, आप जनता को तो अपीजमेंट से बात सकते हैं, मगर भगवान के द्वार में अपीजमेंट नहीं है, वहां तो केवल सवेरा है। चलिए, डिबेट इज ओपन नाउ। वकार साहब, ये क्यों आप अचानक मंदिर की याद आ गई आपको, और पैसा कहां है, कितना फंड अलोकेट किया है तो बताया ही नहीं आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं संबित जी की बात का जवाब दे दूं कि भगवान खुश होते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब इनका यह मान लिया जाए कि दिल्ली में इनसे भगवान बहुत नाराज हैं और बिहार में तो बेहद नाराज हैं इनसे भगवान, इसलिए इनकी दुर्गति पिट गई। और उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। आप निश्चिंत रहें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जितने बेहतर काम हो सकती है वो कर रही हो। चाहे हम डेवलपमेंट की किसी भी दिशा में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी बजट कहाँ है, बजट कहाँ है, बजट कहाँ है, ढिंढोरा नहीं, कोई सरकार नहीं। बजट कहाँ है, कहां से किस पैसे से होगा मंदिर का जीर्णोद्धार, कौन सा फंड है? पहले रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए, कि सारे मंदिरों की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जिला अधिकारियों की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद में सब तय हो जाएगा कि कितना बड़ा बजट होना चाहिए। किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो कब्रिस्तानों की बात हो, बाउंड्री की, चाहे मदरसों की बात हो, चाहे शमशान घाटों के 4 साल में क्यों नहीं याद आया, नवीनीकरण की बात हो, चुनावी माहौल में प्रदेश जा रहा है, तब आपको याद आ रही है मंदिर की, किया था, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर पर आंदोलन खड़ा कर रही है। अभी तक तो आपके पास मंदिरों की रिपोर्ट तक नहीं है, करेंगे कैसे? 1 साल रह गया, 1 साल तो आपको मंदिर की रिपोर्ट आने में लगेगा, इसके बाद क्या करेंगे आप? अभी तक तो आपके पास मंदिरों की रिपोर्ट भी नहीं है। मैं वकार साहब कह रहा हूं, आप 25 साल से रामचंद्र जी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने आप साथ आइए, बार-बार कहते हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए साथ आइए। एक मंदिर के लिए आप खड़े नहीं हो सकते, 80 मंदिरों की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आइए, आप बाबरी मस्जिद के लिए हमारे साथ आ जाइए, आइए आप बाबरी मस्जिद के लिए हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए, आइए आप बाबरी मस्जिद हमारे साथ आइए, प्रदेश को याद है, और ये और एक आवाज में बोलिए कि बाबरी मस्जिद बदलाने की कोशिश मंदिरों के माध्यम से आप कर रहे हैं। वकार साहब, ये नूरा कुश्ती नहीं है तो क्या है? 84 कोस की यात्रा होती है, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को नजरबंद करने का पूरा वो हंगामा होता है, प्रशासन पीछे लगता है, वहां मिल बांट कर वो दिन भर में इंटरव्यूज देते हैं,
84 कोस की यात्रा थोड़ी निकलती है, थोड़ी नहीं निकलती है, और सपा और बीजेपी सुर्खियों में छाए रहते हैं। चुनाव आते हैं बिहार में, सपा बड़े स्टाइल से चुनाव लड़ेंगे और अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। बीजेपी की मदद करने का आरोप उस पर लगता है। सीधा सा बात है, क्या आप दोनों नूरा कुश्ती नहीं कर रहे हैं, मिल बांट के नहीं खेल रहे हैं आपस में? नहीं सर, नहीं, देखिए 2012 का जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उसमें आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी का मतलब था शून्य। तो जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शून्य थी तो समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था उसमें हमारा एक ही मुद्दा था, वो था सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। और अब हो गया मंदिर लड़ा था और हमने डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जीता है और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें डेवलपमेंट नहीं किया? सवाल नूरा कुश्ती पे था, आप घुमाइए नहीं, एजुकेशन आप मिलके खेल रहे हैं, ये इल्जाम लग रहा है आप लोगों पे। बीजेपी और सपा सभी जाऊंगा, मैं आता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब गंदी बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी जब गंदी बात करेगी तो उसको पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गूंगों की बस्ती नहीं है, उत्तर प्रदेश में जबान वाले और दिमाग वाले लोग रहते हैं। अगर आप गलत बात कीजिएगा तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। जिस भाषा में सवाल कीजिएगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कर रहे हैं, मुझे हिंदू का वोट मिल जाए, सांप्रदायिकता की बात करें तो वोट मिल जाए, बात खत्म। बीजेपी, बसपा और कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाए। सुमित जी अभी तक हाँ एक मिनट देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी वो लोग हैं जो कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाकर उनके शव को नदी में बहाने का काम किया था। ये मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, ये भक्तों को समझ पाएंगे? इनको केवल एक ही भाषा समझ में आती है, आतंकवादियों को कैसे जेल से रिहा करना है, उसके लिए कितना फंड रखना है, कोर्ट में जाके आतंकवादियों के हक में कैसे लड़ाई लड़नी है, ये सब बातें उनको समझ में आती है। ये अच्छे काम कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, हिंदी में एक मुहावरा है, मैं केवल मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूं, कौवा चले हंस की चाल, तो थोड़ी देर में पकड़ा तो जाएगा ना, ये हंस थोड़ी है। ये जो देखिए एक बड़ी बात भूल जाएंगे, समाजवादी पार्टी के अपनी चाल चलिए, समाजवादी है कि कौवा चले हंस की चाल तो अपनी भी जाए भूल, तो वही वाला हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। आप तो साइकिल चलाते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपनी ही चाल पर तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे आप तो साइकिल चलाने वाले हैं, आप क्यों परेशान? आपको थोड़ी बोल रहा हूं मैं, तो कौवा और हंस की कहानी सुना रहा हूं, आप तो साइकिल वाले हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के अंदर जिस प्रकार का दो फाड़ हुआ है, एक फाड़ मंदिर के पक्ष में और एक फाड़ मंदिर के खिलाफ। आपको याद होगा नेहरा जी नामक इनके एक बड़े नेता को कैसे पार्टी से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के हक में बयान दिया। आपको याद होगा चंद दिनों पहले बुक्कल नवाब ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए और मुकुट दूंगा श्री राम को जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और मैं राम मंदिर के साथ खड़ा हूं। स्वाभाविक रूप से ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार का विषय आया है, ये समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक तरह से सिमरिंग चल रही है, एक तरह से जो एक बगावत हो गया है कि मंदिर के मुद्दे पर आखिर कब तक इस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करते रहेगी, इसी का नतीजा है। नूरा कुश्ती नहीं है क्या ये? नहीं, बुक्कल नवाब जी ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, ना वो 10 लाख रुपए आपको देने जा रहे हैं, ना वो मुकुट देने जा रहे हैं। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि अगर आप में हिम्मत है एक मिनट वकार साहब, एक मिनट। डॉक्टर संजय सिंह, आपको चैलेंज किया है। डॉक्टर संजय सिंह, आपको क्या लगता है ये दोनों पार्टियां अगर इसी तरीके से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस लड़ाई में? देश में जातिवाद, उत्तर प्रदेश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का इतना जहर खुल गया है कि पिछली 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। और जहां तक डेवलपमेंट की बात समाजवादी पार्टी से बात आ रही है, आज देखिए तो उत्तर प्रदेश में देश के पर कैपिटा इनकम के मामले में नीचे से बिहार के भी बाद नंबर 2 पर है। आज विकास की बात कर रहे हैं, मंदिर का मुद्दा आज इसलिए आया है, हमें लगता है समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से प्रयास कर रही कि माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनको लगता होगा कि भाजपा का मंदिर मुद्दा जो है आज तमाम सारी सांप्रदायिकता की बात कर करके और आज काला धन और इस तरह के मुद्दों को लेकर के अगर चुनावी बातें कह करके संजय जी क्या आप ये कह रहे हैं, जा सकती है? संजय जी क्या आप ये कह रहे हैं कि सोच रही हो मंदिर का मामला उठाकर सपा बीजेपी के नजदीक जाना चाहती है? क्या आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेताजी को? हाँ, यही लगता है कि उसी मुद्दे के सहारे हो सकता है, समझते हो कि देश में यहाँ पर प्रधानमंत्री बना जा सकता है, देश में सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं, उत्तर प्रदेश में रोज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कहीं चोरी हो रही, कहीं डकैती हो रही है।
ये तमाम सारी चीजें ज्यादा जरूरी आपसे है। सवाल पूछा आज देश संजय की जी। जो लोग रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं उसको दूर करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत मंदिर की बात करके। और आज बहुमत आज हमारे संजय देश जी, में मैं एक सवाल 18 पूछूं साल से आपसे? लेकर के 35 साल के युवाओं की 65% आबादी है इस देश में। सुनिए संजय जी, आज सुनिए उनको संबित पात्रा चाहिए, आपसे काम सवाल पूछ रहे चाहिए, हैं। उनको संबित रोजगार जी चाहिए, पूछिए, उनको संबित जी इसी पूछिए। तरह से एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इन बातों पर अगर ये सरकार ध्यान देगी तो मैं समझता हूँ हो ज्यादा गया प्रदेश आप के स्टार्टअप लोगों पे के ध्यान लिए दीजिए। हितकर होगा। अभी संबित जी बोलिए, प्रश्न संबित जी सुन बोलिए। लीजिए। हाँ, संजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि ये गठबंधन करके नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। चंद दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव कहीं भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा क्यों नहीं, कांग्रेस के साथ तो मैं हाथ मिला लूंगा अगर नेताजी को वो प्राइम मिनिस्टर मान ले और राहुल गांधी जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मान ले। और मैं सुमित जी के साथ इसी चैनल पर डिबेट किया था। आप हमारे गठबंधन की क्या बात कर रहे हैं? गठबंधन का तो प्रस्ताव आपके घर में आया हुआ है। मैं आपके साथ संजय जी मंदिर की बात, एक सेकंड, आपके साथ तो मैं मंदिर की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी तो राम पे विश्वास करती नहीं है। उन्होंने 2013 में एफिडेविट दिलवाया था कांग्रेस की सरकार से कोर्ट में कि हम राम तो मिथिकल कैरेक्टर है, राम तो है ही नहीं, राम समुद्र वाले सेतु समुद्रम वाले केस में। इसलिए आपके साथ तो मैं मंदिर की बात करूंगा नहीं, मगर ये प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये बताइए। आप राम के नहीं, मैं ये बता रहा हूं, आप तो बड़े राम भक्त अपने को मानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 98 से 2004 तक आपकी भारत में सरकार थी, उस समय आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे किसी तरह हियरिंग करके मंदिर बनवा दिया जाए, उसके लिए कुछ आपने नहीं किया। आज इस देश में तमाम सारी चर्चा तो करते हैं, राम का नाम के सहारे तो चलना चाहते हैं, लेकिन मंदिर का मुद्दा आप बना के जीवित रखना चाहते हैं, मंदिर बनाना आप नहीं चाहते। ऐसा कोई स्टेप बताइए कि आपने मंदिर बनाने के लिए कोई कंक्रीट आज तक कोई काम किया हो। आप साथ खड़े हो जाइए, मंदिर बन जाएगा। तथाकथित संजय जी, आप साथ खड़े हो जाइए, मंदिर बन जाएगा। और सबसे हम तो आपके साथ संजय जी शुरुआत हो गई है। अभी कुछ दिन पहले सारे देश के समाचार पत्रों में छपा था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां भी मंदिरों में जाकर प्रवचन करना शुरू कर दिया उन्होंने। वकार साहब की पार्टी भी मंदिर में आ गई है। ये तो हिंदू शक्ति की विजय है कि सारी पार्टियां मंदिर पर आ रही हैं। आप भी आने वाले हैं, लेकिन जल्दी आ जाइए, और ताकि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी हो जाए। नहीं, मंदिर आप साथ आ जाइए संजय जी। और हम ये कहना चाह रहे हैं, लगे हाथों दोनों से पूछ लेते हैं, सपा भी है, कांग्रेस भी है, पूछिए कि राम मंदिर के मामले पर सपोर्ट करेंगे आप लोग? संजय जी और वकार जी सुन लीजिए। संजय जी पहले आप। नहीं, मैं बता रहा हूं, संबित जी की पहले नेक नियति तो लगे कि सही नियत से राम मंदिर बनाना चाहते हैं। ये तो 1998 से आज तक इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मुद्दे को जीवित करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ये अपनी बर्बादी देख रहे हैं। ठीक है वकार साहब, अब आप जवाब दीजिए। जो मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था वकार साहब, नहीं, अगर मंदिर का जीर्णोद्धार इतना जरूरी है तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मदद करेंगे विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, मामला जल्दी खत्म हो वकार साहब, और वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हो सके, मदद करेंगे आप? आवाज सवाल दोबारा पूछ लीजिए, थोड़ा सा आवाज कम आई मुझे। वकार साहब, क्या राम मंदिर के मामले पर आप विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की मदद करेगी आपकी पार्टी कि मंदिर निर्माण जल्दी शुरू हो सके, मामला सेटल हो सके? देखिए सबसे पहली बात तो मामला कोर्ट में लंबित है। दूसरी बात, हम उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं। माननीय नेताजी ने 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे न्यायालय ने भी ये बात कही थी कि उसकी सुरक्षा की जाए विवादित ढांचे की, और हमने कानून और संविधान की बात को मानते हुए समाजवादी पार्टी के उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान की रक्षा की थी, कानून की रक्षा की थी, हमारे न्यायालय की रक्षा की थी, और हम उसको बाबरी मस्जिद तब तक मानते रहेंगे जब तक के सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद के अगेंस्ट में फैसला नहीं आ जाएगा। और जब हम उसको मानते ही नहीं है, आप वादी बनकर कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? मानते ही नहीं है। वकार साहब, आप अभी तक पिटीशन डाल के इस मामले पे ये क्यों नहीं अपील की समाजवादी पार्टी ने कि वहां पर मस्जिद बनाई जाए, बाबरी मस्जिद? सुमित जी, पूछना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी यही मानती है कि वो बाबरी मस्जिद है? वहाँ जो वादी हैं, वो पहले से वादी हैं, उसमें जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो वादी जो पहले से लड़ रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। वो हम लोग सब एक हैं, इकट्ठा हैं, सेकुलर लोग सब एक साथ हैं, सांप्रदायिक लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेकुलर अमला जो है वो हमारे साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं,
पूरे देश का सेकुलर इंसान जो है वो समाजवादी पूरे बघेल विश्व साहब, का समीर पूरा पात्रा पूरा जवाब विश्व दे खड़ा रहे है। अब थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए, पहली बात तो है कि एक बात मैं करेक्शन कर दूं, अभी वकार साहब कोर्ट का हवाला दे रहे थे। कोर्ट ने कभी भी उसे बाबरी मस्जिद नहीं माना है, कोर्ट ने उसे विवादित ढांचा कहा है। इसलिए आप अगर कोर्ट का सम्मान करते हैं उसको तो राम आप ये जन्मभूमि मत भी नहीं कहिए कि माना वो है। बाबरी मस्जिद है, आप कोर्ट ने कहिए कि उसको वो राम विवादित जन्मभूमि भी ढांचा नहीं है। माना है, आप इसको मान लीजिए। तीनों जजों ने माना है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। किसी ने कोर्ट ने राम जन्मभूमि भी नहीं माना, इस बात को शांत रहना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। सेकुलर लोगों को शांत रहना चाहिए, तो इसलिए आप उसे विवादित ढांचा कहिए। आप गलत दूसरा, बयान अभी नहीं करेंगे तो मैं कैसे शांत रहूंगा? आप उल्टी सीधी ज्ञान अगर बांटेंगे तो कैसे चुप रहूंगा? अरे थोड़ा मन में तो बोल दिया करें, कभी-कभी मेरे समय में मन में बोला करें। अब मुझे बोलने दीजिए। लास्ट 1 मिनट। अब कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सिंह जी ने मुझे कहा कि मेरी नियति ठीक है कि नहीं, तब अगर मेरी नियति ठीक होगी तो वो मंदिर बनाने में मदद करेंगे। संजय जी, चलिए एग्जामिनेशन आज IBN 7 के स्क्रीन पे ही हो जाए। मैं नारा लगाता हूं जय श्री राम, आप भी नारा लगा दीजिए जय श्री राम, वकार साहब भी लगा दे जय श्री राम। सब प्रूव हो जाएगा कौन कौन सेक्युलर है और कौन कौन मंदिर बनाना चाहता है। मैं बोलता हूं जय श्री राम, बोलिए संजय जी। आप जय श्री राम पॉलिटिकली नारा लगा रहे हैं। आप जय श्री, अच्छा, राम का नाम पॉलिटिकल भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। जनाब एक बार पॉलिटिकली ही सही जय श्री राम बोल तो दीजिए। आपका सारा काम पॉलिटिकल है। आप मुझसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं आपका जनाब एक बार बोल तो दीजिए जय श्री राम। अगर मैं यही बात कहूँ, मैं यहाँ पे नारा लगा रहा हूँ, जय श्री राम जो मुसलमानों का नारा है वो आप ही लगा नाम नहीं ले सकते हैं। आप अपने बोल पहले दीजिए, मान लीजिए मेरी संबित बात। पात्रा जी आज पहले मंगल मनसा होगा, वाचा मान लीजिए। करुणा एक तरह जय तो श्री होइए। राम बोल के देखिए, आज मंगल ही मैं मंगल आपसे होगा। कह रहा हूं बोलिए कि शुरू से लेके आज तक, जी, जब से शुरू से आज तक, जब से राम मंदिर का मामला उठा, तब से आपका कोई भी एक कदम ऐसा रहा कंक्रीट की मंदिर बने। आपने मंदिर बनाने की कभी कोशिश जो राम नहीं का नाम बनाई। नहीं ले सकते हैं, वो राम मंदिर बनाएंगे। और उस पे हजारों लोगों की जान चली गई। बात नहीं है, पूरा का पूरा शिला ले आए हैं। छोटी कंक्रीट की क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप पूरी शिला ले आए देश में फेल हो चुके हैं, आज देश की सरकार आने के बाद का नाम लेकर बीजेपी के रास्ते से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार कैसे चल रही है, उसी का एक मुद्दा बना करके आज राम का नाम आप यूज करना चाहते हैं। पर एक आखिरी मुद्दा, एक आखिरी सवाल, अगर आप एक आखरी सवाल वकार साहब आपसे, आप जो मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आपका अपना वोट बैंक, वकार साहब लास्ट सवाल मेरा आपसे 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा, आपका अपना वोट बैंक जिसको आप अल्पसंख्यक वोट बैंक कहते हैं, आपके इस शगुफे से नाराज हो जाएगा और सभा की स्थिति खराब कर देगा वकार साहब? नहीं, देखिए, सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक हमारा वोट बैंक नहीं है। हमारे साथ हर सेकुलर इंसान है जो हिंदुस्तान को खुशहाल हिंदुस्तान देखना चाहता है, जो हिंदुस्तान की तरक्की देखना चाहता है, वो सब हमारे साथ है। तो इसको मुस्लिम आपको वोट देंगे? हमारे साथ है। आपको लगता है मुस्लिम आपको वोट बहुत देंगे? एजुकेटेड और बहुत अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैकवर्ड हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दलित वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे पता है हमारे हर हक पसंद आदमी, हर हक पसंद आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वही हमारा वोट बैंक है। चलिए, शुक्रिया। और हमको भारतीय जनता पार्टी की किसी बात से शुक्रिया वकार साहब, संबित जी, डॉक्टर संजय सिंह तिवारी जी, थैंक यू सो मच। माफी के साथ वक्त की कमी है, मुझे बार बार इशारा मिल रहा है इस डिबेट को वाइंड अप करने का। हमने ट्विटर पर पोल किया और पूछा कि क्या यूपी में अखिलेश का मंदिर प्लान बीजेपी के मंदिर काट की सियासी काट है? हजारों की संख्या में SMS आए, ट्विटर पे जवाब आए। 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 32 ने ना में जवाब दिया। यानी बहुत लोग कह रहे हैं कि ये अखिलेश का मंदिर प्लान दरअसल बीजेपी के सियासी काट के तौर पर लाया गया है। आज मेरे साथ हम तो पूछेंगे में फिलहाल इतना ही।